Hello everyone, welcome back. Today we are going to continue the previous lecture, that is Unit 1 of BA first semester and GEC 5th semester for economic subject, and this is part 2 of Unit 1. चलो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमिक्स के बारे में. चलो स्टार्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव चॉइस दैट कुड हैव बीन सेलेक्टेड और प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है अगर हम लोग एक बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट बेस्ट जो छोड़ा है उसी को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है. It involves sacrifice of another commodity which could have been produced with the same amount of resources. अगर हम लोग एक बेस को सेलेक्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट बेस जो है उसको छोड़ना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं. अगर मान लो कि कोई रिसोर्स दिया हुआ है या एक रिसोर्स से हम लोग को एक सामान बनाना है, लेकिन उस रिसोर्स से हम लोग को मल्टीपल टाइप्स ऑफ मल्टीपल अल्टरनेट सामान बन सकता है. तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ही सामान से हम लोग 3 सामान बना सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी. अगर हम लोग प्रोडक्ट ए को बनाएंगे तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट 100 रुपीज़, और प्रोडक्ट बी को बनाएंगे तो हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट 70 रुपीज़, एंड प्रोडक्ट सी बनाने से हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट 80 रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग को सेलेक्ट करना है तो हम लोग तो ऑब्वियसली वी आर रेशनल, देन ऑब्वियसली वी विल थिंक अबाउट द प्रोडक्ट ए. जो ज़्यादा प्रॉफिट देंगे उसी को ही सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ए सेलेक्ट करेंगे. अगर बाई चांस प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट नहीं करता है तो नेक्स्ट हम लोग का क्या होता, हम लोग का होता प्रोडक्ट सी, बिकॉज प्रोडक्ट सी नेक्स्ट बेस्ट दे रहा था, प्रॉफिट जो है नेक्स्ट 80 रुपीज़ दे रहा था. तो हम लोग का जो नेक्स्ट बेस्ट है उसको छोड़ के हम लोग ने प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट किया है. राइट, दिस इज प्रोडक्ट ए इज व्हाट आवर चॉइस एंड सेकंड बेस्ट इज व्हाट प्रोडक्ट सी. सो प्रोडक्ट सी का जो कॉस्ट है ₹80, इट इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So we can conclude that product opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. जो हम लोग ने सेलेक्ट नहीं किया है, जो छोड़ा है, सेक्रीफाइस जो किया है, उसी कॉस्ट को ही हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलता है. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. The collection of all possible combination of goods and services that can be produced from a given amount of resources and technology is called the production possibility set. अगर हम लोग कोई दो कम्बिनेशन या कम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो हम लोग के पास जो रिसोर्स है उससे अगर बना सकता है, जो कम्बिनेशन सेट जो बनेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन सेट जो बनेंगे उसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बोलता है. राइट, अगर उसको हम लोग ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ठीक है, when this production possibility set is presented in a graph, it is called production possibility frontier or production possibility curve. Thus, a production possibility curve can be defined as a graphical representation of the different combination of two commodities that can be produced with the help of the available resources in an economy. ठीक है, हियर यू कैन सी द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. यहाँ पे जो कर्व है इसमें जो सेट दिया हुआ, जैसे कि मान लो कम्बिनेशन ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ. ऑप्शन ए में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है, जैसे कि व्हीट एंड जो क्लोथ है, यहाँ पे 15 व्हीट एंड 0 क्लोथ बन सकता है इन ऑप्शन ए. एंड ऑप्शन बी क्या बता रहा है, ऑप्शन बी 14 व्हीट एंड 1 क्लोथ. ठीक है, इसी तरह बहुत सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ है. इस कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट. और इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व, बिकॉज इस लाइन के अंदर जितना भी ऑप्शन है ये क्या है, अटेनेबल प्रोडक्शन या अटेनेबल से आउटपुट है. यहाँ पे जितना भी ऑप्शन जो है, जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स निकलेंगे इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन के अंदर, उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकता है. वेयर एज इसके आउटसाइड बियॉन्ड दिस लाइन, जैसे कि मान लो यहाँ पे ऑप्शन आर, ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो बाहर पे है, इसको हम लोग बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन. मतलब इसको हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो हम लोग के पास जो रिसोर्स है. क्लियर, आई होप यू क्लियर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होता है और इसको जानना जरूरी है. जो आने वाला लेक्चर है उसके लिए बहुत जरूरी होगा. सो पहला हम लोग जानेंगे नॉर्मल गुड्स के बारे में.
देखो नॉर्मल गुड्स क्या है, दिस आर गुड्स दैट पीपल बाय मोर ऑफ इट व्हेन दे हैव मोर मनी। अगर लोगों के पास ज़्यादा इनकम होगा, मतलब इनकम इंक्रीज होगा, तो इस सामान का डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगा, लोग इस सामान को ज़्यादा खरीदेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई इनकम इंक्रीज होता है, पीपल बाय मोर और हायर क्वालिटी क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए देखेंगे तो पीपल लोग अगर पैसा इनकम इंक्रीज हो जाता है तो मीन्स क्या होता है, स्मार्टफोन से लैपटॉप में चेंज हो जाता है, या कीपैड से स्मार्टफोन में चेंज हो जाता है, या 4G मोबाइल से 5G मोबाइल में अपग्रेड कर लेते हैं। ऐसे जो सामान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स। मतलब इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ उसका डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर। द नेक्स्ट गुड्स, inferior goods. Inferior goods are those goods that people buy less of when they have more money. मतलब अगर यहाँ पे अगर किसी आदमी का इनकम इंक्रीज हो जाता है तो ये जो इन्फीरियर गुड्स है उसका डिमांड कम हो जाता है, मतलब कम खरीदना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो किसी के पास अगर इनकम आ गया तो ऐसे सामान को छोड़ के दूसरा सामान पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे जो सामान जो शिफ्ट हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स। फॉर एग्जांपल बस राइड जो है इन्फीरियर बन जाएगा इन टर्म ऑफ कार। फॉर एग्जांपल पीपल में स्विच टू ड्राइविंग देयर ओन कार और टेकिंग ए टैक्सी एज दे अर्न मोर मनी, राइट। अगर ज़्यादा इनकम आएंगे तो वो जो पुराना जो लोअर लेवल या लोअर क्वालिटी जो है उसको हम लोग छोड़ देंगे और थोड़ा अच्छा या बेटर क्वालिटी या लाइफस्टाइल में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसी टाइप ऑफ गुड्स को ही इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल यू कैन सी जेनेरिक ब्रांड प्रोडक्ट। जैसे कि जेनेरिक ब्रांड प्रोडक्ट जो इसका दाम क्या है, थोड़ा कम है, दो ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ कम्बिनेशन जो है वो सब सेम होता है। लोग क्या करते हैं, अगर पैसा इनकम कम है तो जेनेरिक प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अगर ज़्यादा इनकम आया, ज़्यादा पैसा है तो फिर क्या करेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। तो जेनेरिक ब्रांड जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इन्फीरियर गुड्स। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट टाइप ऑफ गुड्स, दैट इज लग्जरी गुड्स। दीज आर हाई एंड गुड्स that people buy a lot more of when their income increases, often as way to show status. ठीक है, लग्जरी गुड्स क्या होता है, ये गुड्स जो है एसेंशियल गुड्स के अंदर नहीं आता। ये गुड्स ओनली फॉर स्टेटस शो करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल डिजाइनर हैंडबैग, जो हैंडबैग सिंपल हैंडबैग जो काम चल सकता है, उसके बदले में क्या करेंगे, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो दामी वाला डिजाइनिंग वाला या डायमंड क्या बोलते हैं, डायमंड जो लगा के जो बहुत सारा जो क्या होता है डिजाइन लगाता है उस बैग को यूज़ करेंगे। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ बाइंग द सिंपल कार द पीपल में बाई द लग्जरी कार्स लाइक मार्सिडीज, बेंज, BMW, टेस्ला, या कोई भी जो दामी चीज़ जो है उसको लोग खरीदेंगे क्योंकि उसके पास ज़्यादा इनकम है, स्टेटस को शो करना है। ठीक है, ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लग्जरी गुड्स। ओके, नेक्स्ट गुड्स इज गिफ्ट एंड गुड्स। गिफ्ट एंड गुड्स जो है ये भी एक इन्फीरियर गुड्स की तरह है, लेकिन उसका जो कंडीशन है थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। देखो, दिस गुड्स आर रेयर गुड्स वेयर पीपल बाय मोर even when the price goes up, usually because they can't afford to buy anything else. ठीक है, गिवन गुड जो है ये कंडीशन या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गुड जो है वो गिवन ही बने रहेंगे, वो डिपेंड करता है एरिया या सिचुएशन या ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई भी सामान, लोग क्या करते हैं, उस सामान जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसी सामान का अगर दाम बढ़ जाते हैं तो लोग उसी सामान को और ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टेपल फूड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन पोर कम्युनिटी इफ द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस पीपल माइट बाई इवन मोर राइस एंड लेस ऑफ अदर फूड्स। ठीक है, अगर कोई जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, अगर चावल का दाम बढ़ गया, चावल का दाम बढ़ने से वो लोग क्या करेंगे, चावल को और ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि चावल जो है एक बेसिक फूड है, फूड आइटम में सबसे बेसिक चावल है। तो फिर चावल जो है वो ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि दूसरा सामान जो है वो खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि चावल तो छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चावल इसीलिए उसको ज़्यादा खरीदेंगे। या एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, कोई जगह पे मान लो उसका जो मेन स्टेबल फूड जो है वो ब्रेड है, तो क्या करेंगे, अगर ब्रेड का दाम थोड़ा सा बढ़ने से लोग ज़्यादा ब्रेड खरीदेंगे। ठीक है, सो ऐसे जो सामान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिफ्ट एंड गुड्स। और गिफ्ट एंड गुड्स का ही कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा।
द नेक्स्ट गुड इज बेबलन गुड्स. ओके, बेबलन गुड्स जो है ये भी एक लग्जरी गुड्स का सब टाइप बोल सकता है या लग्जरी गुड्स का ही तरह है. जैसे कि these are goods where higher price actually make them more desirable often because they are seen as a status symbol. ठीक है, ये भी लग्जरी गुड्स की तरह ही है, लेकिन ये क्या करता है, जब भी इस सामान का दाम बढ़ेगा लोग और ज्यादा खरीदेंगे. ठीक है, जब भी दाम इसका गिरेगा लोग कम खरीदेंगे. ठीक है, मतलब जब भी ऐसे सामान जो दाम बढ़ने से उसका डिमांड बढ़ता है उसी सामान को हम लोग क्या बोलते हैं, बेबलन गुड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी या लग्जरी कार्स. Next good is substitute goods. This is very important. Substitute goods are those goods that can be used in place of each other. If the price of one goods up, people buy the other. Substitute goods का मतलब है जो सामान एक के बदले दूसरे सामान से काम चल सकता है. फॉर एग्जाम्पल चाय या कॉफी, चाय के बदले कॉफी से काम चला सकता है, या कोको कोला या पेप्सी या लाइबॉय का साबुन जो है उसके बदले में डेटोल साबुन, दोनों एंटीसेप्टिक है. ठीक है, ऐसे सामान जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, मतलब एक अगर नहीं मिला तो दूसरा से काम चल सकता है. ऐसे जो सामान है इसका क्या इम्पैक्ट होता है कि अगर एक सामान का दाम बढ़ गया तो उस सामान का डिमांड जो है वो शिफ्ट कर देगा दूसरा सामान के ऊपर. ठीक है, इसीलिए इफ द प्राइस ऑफ वन गुड्स अप, पीपल क्या करते हैं, पीपल बाय द अदर प्रोडक्ट. Next type of goods is complementary goods. These are goods that are used together. So if you buy one, you usually need the other. ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब है अगर एक सामान खरीदा है तो इसके साथ दूसरा और एक सामान जो है उसको जरूरत पड़ेगा. दोनों मतलब साथ में यूज करना पड़ेगा अगर उसी एक सामान को फंक्शन कराना है. ठीक है, तो इसी सामान को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इसके एग्जांपल है पेट्रोल एंड कार. अगर कार खरीदा है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा. मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड, मोबाइल फोन खरीदा है तो सिम कार्ड डालना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी डिमांड एंड प्राइस में इलास्टिसिटी होता है. फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक सामान अगर प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड गिर जाता है. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमिक्स. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. यहाँ पे आज के लिए ख़त्म करते हैं. हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है थोड़ा करके. देन नेक्स्ट वीडियो विल बी आई थिंक द लास्ट पार्ट फॉर यूनिट 1 का लास्ट पार्ट बनेगा नेक्स्ट वीडियो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.